नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने देखा था व्यवस्था के नियम 2, 4 और 8 का। जो बच्चे नहीं देखे हैं ये वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, जरूर देखें। वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और ये जो आपका वीडियो है अगर ये देख रहे हैं तो इसी के नीचे वो वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज हमारा पार्ट 2 की कहानी चलेगी। पार्ट 2 में हम किसका किसका पढ़ेंगे? 3, 9 और 6 का। 3, 9 और 6 पढ़ने से पहले कल थोड़ा सा बच गया था। क्या बचा था कि इसकी ट्रिक बची हुई थी। ट्रिक कि अगर भूल गया तो कैसे याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं याद रखने के लिए क्या किया जाए। शुरुआत करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एकदम आसान से। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम। एकदम आराम से बच्चों देखना, एकदम सब एक झटके में समझ में आएगा। देखते हैं। 2 का नियम बोला था कि अंतिम एक अंक देखना था, एक अंक। इसमें बोला था कि अंतिम के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है। इसमें बोला था कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग जा रहा है तो वह पूरी संख्या निश्चित रूप से इनसे कट जाएगी। तो चलिए इनकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या कहती है? अगर आपको भूल गया कि किसमें कितने अंक चेक करने हैं तो जरूर देखें। यहाँ 2 को हम 2 की घाते 1 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 को हम 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 2 तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 8 को 2 की घाते 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे 2 इसका गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो निश्चित रूप से 2 की घाते 3 को हम 8 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चों आपके स्कूल का नाम कुछ और है, घर का नाम कुछ और है, ठीक इसी तरह हम इसको भी समझेंगे कि 2 का नाम तो 2 है ही। अगर वो स्कूल 2 जाता होता तो उसका दूसरा नाम स्कूल का 2 की घाते 1 हो जाएगा, 2 का घाते 1 हो जाएगा। इसी तरह 4 का दूसरा नाम 2 की घाते 2 हो जाएगा, 8 का दूसरा नाम 2 की घाते 3 हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना, जैसे आपका स्कूल का नाम दूसरा है, घर का नाम दूसरा है, लेकिन आदमी तो एक ही है। ठीक उसी तरह 2 को हम 2 की घाते 1 कह सकते हैं, 4 को हम 2 की घाते 2 कह सकते हैं, 8 को हम 2 की घाते 3 कह सकते हैं। तो बच्चों इनका दूसरा नाम अगर आप याद रखेंगे घातीय रूप में तो निश्चित रूप से आप कभी ये गलत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई तो सब करते हैं, पढ़ाई में अंतर होता है। जो स्मार्ट स्टडी करेगा निश्चित रूप से वह मंजिल तक जाएगा, ऊंचाइयों तक जाएगा, आसमान भी उसके लिए उड़ने के लिए कम पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जब ये 2 का दूसरा नाम अगर आपको भूल जाए कि 2 के नियम में क्या चेक करना था, अंतिम एक अंक यानी कि जो घात में 1 लगा हुआ है यही हमें चेक करना था। 4 का दूसरा नाम 2 की घाते 2 है, यानी कि घात में जितना लगा हुआ है उतने अंक हमें चेक करना है, यानी अंतिम के 2 अंक चेक करना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 का दूसरा नाम 2 की घाते 3 है, यानी कि 8 में हम अंतिम के 3 अंक चेक करेंगे। तो जरूर ये ट्रिक सभी बच्चों के समझ में एकदम से आई होगी। लगातार आप इस वीडियो पे बने रहें। ये तो एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है बच्चों। अभी आने वाले जो रूल हो गए यूं चुटकियों में हम उड़ाएंगे। लगातार आप वीडियो पे ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाकर रखें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए तो चलते हैं। अब आप लोग ये कॉपी बढ़िया से कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के समझ में ये निश्चित रूप से आया होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। कैमरामैन फोकस करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इसी जैसे हमने पहले 2 के बाद 4 के बाद 8 इतने बड़े बड़े जंप मारे हैं। ठीक उसी तरह अब हम देखेंगे
3, 3 के बाद हम सीधे जंप मारेंगे तो 9 में जाएंगे, और 9 के बाद सीधे जंप मारेंगे तो हम 6 में फिर पहुंच जाएंगे। जिंदगी का ये एक उतार चढ़ाव इस मैथ से भी समझ लीजिए कि अगर 3 के नियम के बाद हम 9 में कूद रहे हैं तो ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, कूदने के बाद फिर कम में ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 का नियम यहाँ देख लेते हैं, एक झटके में दोनों को हम समझ लेते हैं। 3 का नियम और 9 का नियम, 9 का विभाजिता का नियम आप लिख लीजिएगा। तो दोनों को हम एक झटके में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जी बिल्कुल देखना चाहिए आपको, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। चलिए, तो 3 का नियम क्या कहता है कि आपको अंकों का योग करना है, अंकों का योग करना है। अभी अंक हम पढ़ा चुके हैं, अंकों का योग में हम 3 का भाग दे देंगे। अगर पूरा पूरा बच्चों भाग जा रहा है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से कटेगी। और 9 का नियम भी सेम यही कह रहा है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, जिससे आपको लगे ना कि अभी तो बहुत सारे नियम पढ़ना है। बिल्कुल, तो अंकों का योग यहाँ पे हमारा होगा, अंकों का योग इसमें भी करना है। बस दोनों में अंतर ये है कि अगर आपको 9 से काटना है तो इसमें 9 का भाग दीजिएगा, अगर 3 से काटना है तो इसमें 3 का भाग दीजिएगा। दोनों में विशेष कोई अंतर बच्चों नहीं है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखे हुआ है 3, 6, 2, 1, अगर ये आपको चेक करना है कि यह कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यह एक संख्या है लेकिन इसमें 4 अंक हैं, तो चारों अंकों को हम योग कर लेते हैं। 3 + 6 + 2 + 1। अगर इनके अंकों का योग 12, 3 के उसमें आ रहा है तो देखते हैं, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12, 12 आ गया। 12 को भी अगर हम 1 + 2 कर ले तो 3 आ जाएगा, और 3 में हम 3 का भाग दे देंगे तो निश्चित रूप से जाएगा, यानी यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलिए आपको हम काट के दिखाते हैं कि कटेगी यह संख्या। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 3 0 0 और 3 7 21। निश्चित रूप से इसका आंसर आ गया 1207। ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों कैसी लगी ये मेथड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक इसी तरह चलते हैं, 6 + 9 + 3 + 1, इतना लिखो, सॉरी यहाँ पे पहले हम एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। चलिए, तो 6, 9, 3, 1, अगर इसको हम काटना चाहें तो देखते हैं कटेगी कि नहीं। तो 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 10, 10, 6, 3, 9, 10, 10, 9, 19 हो गया। तो देखते हैं ये संख्या कट रही है नहीं। तो जी इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, ये कटेगा ही नहीं। तो इसको हम नहीं काट सकते 9 से, इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा पूरा पूरा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी बच्चों। अगर इसी संख्या में हम क्या करते कि 6, 9, 2, 1 कर देते, अब इसको काटते, अगर अंकों का योग किए हम तो इसमें अंकों का योग हो रहा है हमारा 2, 1, 3, 6, 3, 9, और 9, 9, 18 हो रहा है। 18 में हम इसको 9 का भाग दे दिए तो निश्चित रूप से कट गया, यानी यह पूरी संख्या 9 से कटेगी। आप देख भी सकते हैं कैसे 9 से कट रही है। तो 9, 8, 72 हो जाएगा। तो 9, 8, 72, 9, 9, 7, 63, 63, 6 बचा तो 62 हुआ, तो फिर 9, 7, 63, बचा कितना, 8 बचा तो 99, 81। निश्चित रूप से यह संख्या भी कट गई। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों के समझ में जरूर आया होगा। आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, आपको भी करने के लिए दे रहे हैं। देखिए इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 के नियम में कि दी गई संख्या में हम अंकों का योग करेंगे, और अंकों के योग में हम 3 का भाग करेंगे तो वह 3 के नियम का पालन करेगी। और दी हुई संख्या में अगर हम दी गई संख्या के अंकों के योग में हम 9 का भाग करेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है अंकों के योग में, तो निश्चित रूप से वह संख्या 9 से कटेगी। बच्चों ऐसे ही पढ़ना, स्मार्ट तरीके से पढ़ना, तो ही आप आसमान भी आपको उड़ने के लिए कम पड़ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कैमरामैन, चलिए बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पे अगर दे दिया गया 3, 6, 9, 2, 1, 4 और 5, इतनी बड़ी संख्या दे दिया गया। आपने बोला सर अगर ये छोटी छोटी संख्या थी तो योग हम कर लिया आसानी से, लेकिन अगर बड़ी संख्या दे दी गई तो क्या करेंगे। बच्चों बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके लिए छोटे पैकेट में बहुत बड़े बड़े धमाके लेके आए हैं। बिल्कुल आप देखें तो बच्चों, जब इसको हमें 3 से काटना होगा, चेक करना होगा, तो बच्चों उन अंकों को हम चेक नहीं करेंगे जिसमें पूरा भाग 3 को ये चला जाता है। जैसे इस 3 में 3 का भाग चला जाएगा तो इसको हम बच्चों नहीं गिनेंगे।
6 में भी चला जाएगा तो इसको भी नहीं गिनेंगे, 9 में भी चला जाएगा तो बच्चों इसको भी नहीं गिनेंगे। तो देखिए लास्ट के 4 अंक बच गए, 2 + 1 + 4 + 5, इनको हम जोड़े तो 5 2 1 3 4 3 7 5 12 हुआ, और इसमें भी 1 + 2 हम कर देंगे तो हो जाएगा 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो निश्चित रूप से चला जाएगा। यानी बच्चों आसान है एकदम चेक करना। सेम इसी तरह 9 6 3 5 4 दे दिया गया, बोल दिया गया ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बच्चों निश्चित रूप से अब अंकों का योग 9 में 9 का भाग चला जाएगा तो नहीं चेक करना हमें, इसमें भी चला जाएगा तो नहीं चेक करना हमें। बचा क्या, 6 + 3 + 5 बचा, तो इसमें देखते हैं 6 3 9 और ये 5 शेष बच रहा है, यानी कि यह संख्या पूरी 9 से नहीं कटेगी, लेकिन यह संख्या 3 के नियम का पालन कर रही है तो निश्चित रूप से 3 से कटेगी। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसको काट के दिखाएंगे क्या है 9 से कट रही है या नहीं, और इसको भी काट के बच्चे दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में क्या नियम का पालन हुआ है, क्या कट रही है कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल आपके समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। वीडियो में लगातार आप बने रहें, धन्यवाद। चलिए बच्चों, जब हम 3 और 9 का नियम को हम पढ़ ही लिए हैं तो लगे हाथ हम 6 भैया को भी निपटा देते हैं। 6 भैया हमारे ऐसे ही बहुत सीधे साधे आदमी है, तो देखते हैं क्या बोलते हैं। ये बोलते हैं भैया हमको 2 भागों में बांट दीजिए, तो 3 × 2 में हमने बांट लिया। ऐसी संख्याएं जब आ जाएं तो निश्चित रूप से उसको 2 भागों में बांटिए, जिनका नियम आप पढ़ चुके हैं उसी में आप डिवाइड कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से गुणनखंड करिए आप। तो 3 का नियम आप पढ़ चुके हैं, 2 का नियम आप पढ़ चुके हैं, तो 6 का नियम क्या कहता है कि अगर ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करे तो निश्चित रूप से वह संख्या 6 से कट जाएगी। कहने का मतलब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से आज समझते हैं। 6 3 2 5 1 6, 1 मिनट, 4 और 2 लिख दिया गया। तो निश्चित रूप से आप देख के, जो बच्चे नियम देख लिए हैं तो निश्चित रूप से देख के हम बता देंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी, क्योंकि इकाई अंक में 2 है। अब हमें देखना है कि एक नियम का पालन हो गया, क्या 3 के नियम का भी पालन हो रहा है। तो देखते हैं 3 में 3 का भाग चला जाएगा तो इसको नहीं गिनेंगे। 2 + 1 + 4 + 2 कर दिए तो यहाँ होगा 2 1 3 3 4 3 7 7 2 9, बिल्कुल 3 का भाग चला जाएगा। यानी यह संख्या हम 6 से निश्चित रूप से काट सकते हैं। काट के देख लेते हैं तो 6 × 5 = 30, 2 बचा 21 हुआ तो 6 × 3 = 18, 3 बचा तो 34 तो 6 × 5 = 30, 4 बचा तो 42 तो 6 × 7 = 42 हो गया। निश्चित रूप से यह पूरी संख्या कट गई। तो कैसी लगी आपको ये रूल जरूर बताइएगा, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे क्या ये 6 से कट रही है या नहीं कट रही है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे ये संख्या कट रही है या नहीं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सहयोग बनाए रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो जल्दी आपको अगले वीडियो में 5 और 7 का एक छोटा सा पैकेट लेके आएंगे और बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।